जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी वीकली प्लान की एनालिसिस करके ऑफ कोर्स शिक्षा फॉर द मार्केट सिस्टम की हेल्प लेके शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने कई साल पहले ये जो वन मैन आर्मी हायर गैप लोअर गैप जो गैप की सिस्टम दी थी हमको, उसकी हेल्प लेके हमने 24 मार्च के आसपास एक वीडियो शेयर किया था। उसको ही आगे कंटिन्यू करने की कोशिश और वही समझ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 12 मार्च वाले प्लान, वीकली प्लान में 12 मार्च 2022 में निफ्टी ने पीसी नो एलजी करके एक बॉटम आउट की फॉर्मेशन हमको दी थी और फिर उसका टीपीएचएस हायर साइड ट्रेड करके मार्केट ने ये 15480 का जो टीपीएलएस था उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर आने वाले दिनों में ये 15480 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही ये बॉटम आउट की फॉर्मेशन फेल होगी और पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग देन पैटर्न इटसेल्फ। तो फिर अगर ये 15480 आने वाले दिनों में लोअर साइड ट्रेड करता है तो ही इसका ये टारगेट 14,700 से 14,000 इसका फॉलिंग 261 12 मार्च 2022 वीकली प्लान का आ सकता है। तो ये 15,400 का इंपॉर्टेंस जस्ट अभी हमने डेली प्लान में भी समझा है, तो उसको हम वीकली प्लान में भी अगर आगे समझने की कोशिश करें तो ये बॉटम आउट की पीसी नोएलजी की पैटर्न देके फिर मार्केट टीपीएचएस ट्रेड करके वही बॉटम आउट की फॉर्मेशन का टीपीएलएस उसको स्ट्रॉन्ग बॉटम का साइन देके मार्केट वापस उसको थोड़ा नीचे की साइड खींचा 15,454 तक 21 मई वाले वीक में, और फिर वही 15,454 और 15,480 को 18 जून वाले वीक में उसने ड्रिफ्टिंग सेल 261 14,771 तक खींच के ड्रिफ्टिंग सेल 261 का अलर्ट देके वो दोनों बेरिश सिस्टम जो बुल के घर में आई है, बुल के घर में बोले तो निफ्टी वीकली में ट्रेंडिंग बाय भी है और एफयूबी भी है, तो बुल के घर में वो 15,480 और 15,454 एक्सटेंडेड प्राइस थी, उसको 15,183 तक करके वही प्राइस को 14,771 तक उसने एक्सटेंड कर दिया और बेर मैच्योर्ड हो गए। बुल के घर में बेर अवश्य आए लेकिन बेर मैच्योर्ड हो गए और ये जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विथ सर्कल था वही प्राइस तक आके मार्केट उसके नीचे 300 पॉइंट तक एक्सटेंड करके उसने बेर को मैच्योर्ड की साइन तो दे ही दी है। तो अब अगर ये मार्केट वापिस यहाँ पे 15,400 तक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मार्केट डार्क रेड के घर में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP 15,404 ही है और फॉलिंग 100 15,280 ही है। तो ये हमने जो डेली में 15,400 से 15,200 का जो प्राइस 20 ये 7 जून वाले वीक में डे में देखा है 15,400 से 15,279 और उसका स्टॉप एंड यूज टू बाय का फिगर भी जो शिक्षा सिस्टम ही पूरे वर्ल्ड में दे सकती है, प्राइस टू प्राइस आपको समझा सकती है। 15,258 से स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ मल्टीपल सपोर्ट हो जाना एफसी में, तो फिर वही प्राइस यहाँ पे हमको 15,400 से
15,280 की समझ में आ रही है, मिल रही है। तो अभी आने वाले वीक में ये डार्क रेड में, नेक्स्ट वीक में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो क्या इसका WDP आएगा? आ भी सकता है। और अगर ये ICFC खुल के ये लोअर बैंड का ही सपोर्ट लेके और ये 15,960 अगर नेक्स्ट वीक में ही या आने वाले वीक में ये 15,404 नहीं आता है और आने वाले वीक में ये अपर बैंड ट्रेड करता है और लेडर दे देता है, तो फिर इसका ये FUB के घर में ही है और वापिस ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ जो सर्कल था तो उसका BDP 16,830 तक या अबोटेड टॉप 16,793 तक जो हमको डेली में समझ में आ गया था कि ये समझ में आया है कि अगर ये JGD पेंडिंग रख के इसका JWD आने की कोशिश करता है 6 जून वाला जो हमको 16,654 जो डेली में हमको पूरा इसका नॉलेज शेयर किया है, तो अगर ये 15,400 या 15,280 नहीं तोड़ता है और आने वाले दिनों में BDP ट्रेड करके चलना चालू होता है, तो यहाँ पे भी हमको ये मालूम है कि स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल रिवर्सल सेल नहीं होता है और फिर तो ये 16,830 तक तो आएगा ही, आ सकता है या फिर 16,793। तो ऐसे हमको ये 15,400 का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि अगर ये आता है तो 15,400 आ भी सकता है और 15,280 डार्क रेड में कैचिंग द फॉलिंग 1,400 तक अगर आके और ना तोड़े और फिर आने वाले दिनों में अपर बैंड ट्रेड करे तो हमको ये 16,600 से 17,300 तक की जर्नी भी समझनी चाहिए। क्यों? वो हम मंथली प्लान में समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये वीकली में हमको ये 15,480 से लेके 15,454 और फिर अब ये 14,077 तक आके 15,183 का लो बना के ड्रिफ्टिंग से 261 का सिग्नल दे के ये बेयर मैच्योर्ड हो रहे हैं या हो गए हैं, तो फिर अब अगर ये सेल का सिग्नल नहीं मिल के बाई का सिग्नल मिलता है, बोले तो लेडर मिलने की शुरू हो जाती है, तो ये आराम से 16,800 से 17,300 तक आ सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।